नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शर्मानी अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कर्क राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये माह अपने आप में विशेष है क्योंकि 12 फरवरी को गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं जो कि 21 फरवरी तक चलने वाले हैं और 16 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। ये पर्व विशेष महत्व का है क्योंकि इस पर्व की शुरुआत से बसंत ऋतु का आगमन का प्रतीक ये पर्व माना जाता है। इस पर्व का महत्व स्टूडेंट्स के लिए, जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत विशेष है क्योंकि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है और उनसे ज्ञान का वरदान मांगा जाता है। तो जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं या फिर टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए बसंत पंचमी का पर्व विशेष महत्व का रहता है। तो दो विशेष पर्व इस माह आ रहे हैं, इसलिए ये माह भी विशेष हो गया। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए ये माह किस प्रकार से परिणाम लेकर आया है और किस तरह के रिजल्ट कर्क राशि वालों को देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की पोजीशन की। तो बुध ग्रह जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 4 फरवरी को ही वे कुंभ से मकर में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं और पश्चिमगामी होकर प्रवेश कर रहे हैं, वक्री होकर प्रवेश कर रहे हैं। तो बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि आपके केंद्र स्थान यानी सप्तम भाव में जाकर बुध विराजमान हो रहे हैं। सूर्य जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और वे 12 फरवरी को मकर से कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं, यानी आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह भी मकर राशि में विराजमान है और वे 21 फरवरी को मकर से कुंभ में यानी आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में विराजमान होने वाले हैं। वहीं मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में मेष राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं, वे मेष से वृषभ में 22 फरवरी को प्रवेश करने वाले हैं, यानी आपके दशम भाव से आपके एकादश भाव में जाकर प्रवेश करेंगे। राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण करेंगे, परंतु 11th हाउस में राहु और मंगल का जाकर बैठना आपको अच्छे रिजल्ट देगा। वहीं शनि जो कि मकर राशि में इस पूरे माह स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं और गुरु अपनी नीच की राशि यानी मकर राशि में विराजमान रहेंगे। शनि गुरु की ये जो युति है ये नीच भंग राजयोग की स्थिति बनाएगी और शनि शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए आपकी कुंडली में सप्तम भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो बहुत बढ़िया ये योग है। केतु इस पूरे माह वृश्चिक राशि में यानी आपके पंचम भाव में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन थी जो कि इस माह हमें देखने को मिलेगी। 5-5 ग्रहों की युति 5 फरवरी से 12 फरवरी तक होने वाली है। उसमें 10 फरवरी को 6 ग्रह जुड़ जाएंगे क्योंकि एक चंद्रमा भी उनके साथ इंक्लूड हो जाएगा। तो 10 फरवरी को 6 ग्रहों की युति होगी। 5 से 12 फरवरी तक 5 ग्रहों की युति आपके सप्तम भाव में होना आपको बहुत अच्छे परिणाम दिलवाएगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ये युति का क्या परिणाम रहेगा, शनि की शश योग का क्या परिणाम रहेगा, वहीं शनि गुरु का नीच भंग राजयोग आपको क्या परिणाम देगा और भी दूसरे ग्रहों के ये जो युति हो रही है जो जाकर बैठ रहे हैं उनके रिजल्ट आपको यानी कर्क राशि वालों को कैसे देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं मासिक राशिफल की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। यदि पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो ये माह पारिवारिक तौर पर आपके लिए अच्छा रहेगा। पर्सनैलिटी में एक अजीब सा खिंचाव और आकर्षण रहेगा। आपका व्यक्तित्व निखरेगा जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होने का प्रयास करेंगे। वही ददियाल से आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होती हुई दिखाई देगी। दादा दादी, चाचा चाची और बुआ फूफा जी, वहीं आपके ताऊ और ताई जी, इन सभी से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आएगी। यानी ददियाल पक्ष आपके सपोर्ट में रहेगा, आपके साथ और सहयोग के साथ में आगे बढ़ेगा। वहीं आपके कुटुंब से भी आपको बहुत अच्छा सहयोग इस माह देखने को मिलेगा। देखिए 12 फरवरी तक तो सूर्य मकर राशि में यानी आपके सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, यानी धनेश का सप्तम भाव में जाकर बैठना बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देने वाला है। 12 फरवरी के बाद वो आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान होंगे। तो सूर्य एक क्रूर ग्रह है और पाप घर में जाकर बैठ रहे हैं, तो वो अपने रिजल्ट ठीक करेंगे, यानी आपको बुरे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यानी कुटुंब से बहुत अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। इस समय आपकी ट्यूनिंग आपके पारिवारिक सदस्यों से, रिश्तेदारों से बहुत अच्छी रहने वाली है। यदि रिश्तों में कोई मतभेद बहुत लंबे टाइम से चल रहे थे तो वो मतभेद भी इस समय सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। वही भाई बहनों के साथ
आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। पराक्रम भाव यानी भाई बहनों के स्थान के स्वामी है बुध, जो कि जाकर पश्चिमगामी होकर 4 फरवरी को ही मकर राशि में यानी आपके सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यह आपको बहुत शानदार परिणाम देने वाले हैं। इस अभी तक बुध आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे थे, परंतु इस माह आपको बुध के बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो काम आपके अधूरे रह गए थे वो काम भाई बहनों की मदद से पूर्ण होंगे। भाई बहनों का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद भी उनके साथ बातचीत के द्वारा ही हल हो जाएगा। और अगर आपका पैतृक व्यवसाय है तो उनकी मदद से विशेष लाभ की स्थितियां आपको इस माह देखने को मिलेगी। वहीं मां के साथ में आपके संबंध बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। माता के साथ में आपकी जो ट्यूनिंग है वो बेहतर होती हुई नजर आएगी, परंतु 21 फरवरी के बाद में थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होगी। इस समय तो आपको अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। किसी भी बात में मां से मत उलझिए और उनकी बातों का अनुसरण कीजिए, उनकी बातों को सुनने का प्रयास कीजिए, उनको समझने का प्रयास कीजिए। यही आपके लिए बेहतर रहेगा। ओवरऑल ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। वहीं संतान की तरफ से आपको थोड़ी सी चिंता के भाव उत्पन्न होंगे। इस समय संतान की एक्टिविटीज को लेकर आप थोड़े से चिंतित होंगे, उसके बिहेवियर को लेकर आप थोड़े से चिंतित होंगे और उसके स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से चिंता आपके मन में रहेगी। वो आपके कहने में तो रहेगी, परंतु आपकी बातों को मानने से नकार जाएगी। कभी कभी विद्रोही प्रवृत्ति आपको परेशान कर देगी और कोरोना संक्रमण से संक्रमित भी आपके बच्चे हो सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा विशेष रूप से उनका ध्यान रखिए। उनको बहुत ज्यादा घर से बाहर ना निकलने दें और अगर निकल रहे हैं तो उनका पूरा सेफ्टी का ध्यान रखिए। कोरोना गाइडलाइन जो भी है उसका ध्यान रखना विशेष आवश्यक है। वहीं जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आएगी। इस समय आपके लाइफ पार्टनर यदि कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनके गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बने हुए हैं। वहीं इस समय आपके जीवन साथी के नाम से यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छे लाभ की संभावनाएं आपको देखने को मिलेगी। वहीं आपके रोगों में कमी आएगी, स्वास्थ्य संबंधी सुधार आपको महसूस होगा और ननियाल से बहुत अच्छे रिलेशन आपके बनते हुए दिखाई देंगे। पिता से तो बहुत अच्छी ट्यूनिंग आपकी इस माह देखने को मिलेगी और पिता से अच्छा धन लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। चाहे वो उनके अप्रोच हो, चाहे वो आपको गाइड कर रहे हैं, चाहे सहयोग कर रहे हैं, चाहे आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आपको अपने पिता से बहुत अच्छा सहयोग इस माह देखने को मिलेगा। यानी पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी कर्क राशि वालों की रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक पोजीशन के बारे में। देखिए आर्थिक पोजीशन की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि जाकर बैठे हैं मकर राशि के अंदर। बाद में शुक्र जाकर बैठेंगे मकर से कुंभ के अंदर, वो भी 21 फरवरी को। पर शुक्र के अलावा लाभ भाव के अंदर राहु बैठ रहे हैं, मंगल भी 22 फरवरी को लाभ भाव में आ रहे हैं। तो आपको मंगल और राहु के भी बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आर्थिक पोजीशन बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। ट्रेडिंग में यदि आप कुछ इंटरेस्ट रखते हैं, यदि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेझिझक कर डालिए। आपको बहुत अच्छा लाभ शेयर्स में प्राप्त होने की संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि राहु आपके 11th हाउस में बैठे हैं तो वो आपको शेयर्स में बहुत अच्छा लाभ दिलवाएंगे, आकस्मिक धन लाभ दिलवाएंगे। वहीं यदि आपने किसी को रुपए पैसा दे रखा है उधार और अगर वो आपका उधार चुका कर नहीं जा रहा है तो अब आपका उधार स्वतः ही चुका कर जाएगा। यानी आपको बहुत अच्छा आर्थिक लाभ इस माह देखने को मिलेगा। वहीं सुखों में वृद्धि होगी, आपके सुखों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। हालांकि कभी कभी सुखों में फ्लक्चुएशन आपको महीने के एंड में जरूर देखने को मिलेगा, परंतु ओवरऑल आपके सुखों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आप महसूस नहीं करेंगे या फिर नेगेटिव कोई भी पोजीशन आपके सुखों में नहीं रहेगी। आपके लग्जरी में वृद्धि होगी, नए नए घर की खरीदारी आप करते हुए दिखाई देंगे, नया वाहन खरीदेंगे, नई प्रॉपर्टी डीलिंग की तैयारी आप करते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए सुख स्थान के हिसाब से भी बहुत शानदार रहेगा। तो आर्थिक पोजीशन आपकी इस महीने बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि भ्रमित होने के चांसेस बने हुए हैं। आपको लगा आपने क्वेश्चन याद कर लिया, परंतु आपको याद नहीं हुआ। आप एग्जाम देने बैठे, आपका वही क्वेश्चन आया, खुश हो गए, पेपर देने लगे, परंतु आपको याद ही नहीं आ रहा है कि आपने क्या याद किया था। तो ये आपका भ्रम ही था कि आपने पेपर बहुत अच्छे से याद किया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद किया है। तो ऐसी कुछ भ्रम की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। कुछ गलत संगति भी आपकी इस समय हो सकती है, कुछ गलत आदत के भी आप शिकार हो सकते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। गलत आदतों से दूर रहिए, गलत संगति से दूर रहिए। ऐसे किसी भी व्यक्ति के संगत में मत आइए, क्योंकि देखिए हमारी आत्मा जरूर बोलती है। जब हम किसी गलत व्यक्ति से मिलते हैं हमको पता चल जाता है कि हम गलत संगति में फंस रहे हैं। तो
जब आपको ऐसा लगे, आपकी आत्मा बोले, तब उसी समय अपने आत्मा की पुकार को सुनिए और उस गलत संगति से हट जाइए। देखिए, आपके पेरेंट्स, आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपका परिवार आपसे बहुत उम्मीदें पाले हुए हैं और विद्यार्थी देश का भविष्य भी है। इसीलिए अपने भविष्य को संवारिए, अपने भविष्य को उज्जवल कीजिए। आपका भविष्य उज्जवल होगा तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। इसीलिए किसी भी डिस्ट्रैक्शन में फंसने की संभावना नहीं रखनी चाहिए और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखें। खासकर विज्ञान वर्ग के छात्रों को ये माह बहुत अच्छे रिजल्ट देखा जाएगा, क्योंकि मंगल पहले कर्म भाव में और उसके बाद में लाभ भाव में जाकर बैठ रहे हैं। मंगल के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो भी इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। विज्ञान से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यानी साइंस और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए ये टाइम विशेष उपलब्धि भरा रहेगा। वहीं मेडिकल लाइन से रिलेटेड छात्रों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और उपयुक्त रहने वाला है। इस समय आपको अपने क्षेत्रों में विशेष अचीवमेंट प्राप्त होंगे। वहीं कैरियर के अंदर आपको बहुत अच्छा सहयोग अपने पेरेंट्स का, अपने मित्रों का देखने को मिलेगा। पारिवारिक सहयोग की वजह से, मित्रों के सहयोग की वजह से आप अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे। इस समय बेरोजगार है तो रोजगार की संभावना बनी हुई है। नौकरी में प्रमोशन मिलने के भी चांसेस आपके इस समय पूरे बने हुए हैं और गवर्नमेंट जॉब की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मेहनत में कसर रखी तो आपको रिजल्ट जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। इसलिए अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी भ्रमित होने का काम आपको नहीं करना है। कैरियर के मामले में आप यदि कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, यदि सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में आप काम कर रहे हैं या पुलिस, सेना, नेवी जैसे उच्च प्रशासनिक पदों पर आप आसीन हैं तो निश्चित तौर पर आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। आपके फेम में वृद्धि होगी, आपका सर्कल बढ़ेगा और लेवल बढ़ने लगेगा। यानी ये महीना आपके लिए हर दृष्टि से, करियर की दृष्टि से बहुत बढ़िया रहने वाला है। वहीं अगर व्यापार की बात करूं तो व्यापार में भी ये महीना आपको बहुत अच्छा सहयोग देगा, परंतु व्यापारी वर्ग को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। मेहनत के दम पर आप अपने रिजल्ट को सकारात्मक करेंगे। 5 से 12 फरवरी के बीच में आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। जो लक्ष्य आप पाना चाहते थे वो लक्ष्य आप पा लेंगे। जो बड़ी डील अगर बहुत लंबे टाइम से आप सोच रहे थे करने की तो वो डील आपकी हो जाएगी। और कहीं बड़ी मीटिंग में जाना है तो ये टाइम आप चूज कीजिएगा, 5 फरवरी से 12 फरवरी आपकी वो मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुल रहेगी और ये तय है। इसलिए व्यापारी वर्ग को बहुत मेहनत करनी चाहिए। ये महीना मेहनत का है, इसलिए मेहनत कीजिए। मेहनत के दम पर आपको बहुत सुखद और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो सप्तम भाव से हम जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों को देखते हैं। सप्तमेश है शनि, जो कि शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रही है। ये टाइम बहुत शानदार है आपका। जीवन साथी से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। अगर आप न्याय से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जुडिशरी के अंदर है, यदि आप ग्रॉसरी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, यदि आप नेता हैं तो आपके लिए ये टाइम बहुत शानदार जाने वाला है। आपको एक अच्छी पोस्ट मिलेगी, ठीक है, आपके फेम में वृद्धि होगी, आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। आम जनता जो है, आम लोगों के बीच में आप फेमस हो जाएंगे। उनके लिए, उनकी मदद के लिए आप बहुत समाज सेवा के कार्यों में संलग्न रहेंगे और उसमें आपको अपने लाइफ पार्टनर का बहुत अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आप अपने सभी अधूरे पड़े कामों को पूर्ण करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके लव रिलेशनशिप में भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपके लव पार्टनर्स के साथ में मिलकर आप अपने कैरियर की दिशा में आगे बढ़ेंगे, वो आपको पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। यदि किसी को प्रपोज नहीं किया है तो प्रपोज करने के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। जीवन साथी की मदद से आपकी खोई हुई पुनः वस्तु प्राप्त होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाएगी। तो लाइफ पार्टनर और लव रिलेशनशिप के हिसाब से भी ये महीना आपके लिए बहुत ही सकारात्मक और अच्छे परिणाम लेकर आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं, रोग भाव के स्वामी है गुरु, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, नीच भंग राज्यों की स्थिति बना रहे हैं। इसलिए अब तक जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही थी उसमें अब आपको रिलीफ मिलेगा और बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। आपको एकदम आपको रिकवरी महसूस होगी अपने शरीर के अंदर। वहीं यदि आप थायराइड से ग्रसित हैं, बीपी, शुगर जैसी बीमारियों से आप ग्रसित हैं तो आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। परंतु इस समय भी आपको बहुत अच्छी रिपोर्ट, अपने स्वास्थ्य में बहुत अच्छी प्रोग्रेस, पॉजिटिव प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। तो निराश बिल्कुल भी नहीं होना है
और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। और अगर आप ठीक भी हो जाते हैं तो भी आपको उसके बाद में भी अपने स्वास्थ्य के प्रति केयरफुल रहना है। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, इन सभी चीज़ों से अपने आप को जोड़िए और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। अपने पारिवारिक सदस्यों के, खासकर अपनी संतान के स्वास्थ्य का इस महीने पूरा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है इसीलिए, और संक्रमित हो सकती है इसीलिए उसके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये महीना आपके लिए अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आया है। तो ये था कर्क राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कुछ उपायों के बारे में। देखिए, टाइम बहुत अच्छा है, पर हम इस टाइम को और अधिक बेहतर कैसे बनाएं? तो अगर आपको बेहतर बनाना है तो सबसे पहले तो आपको मोती धारण कर लेना चाहिए, जो कि आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, काम में सफलता को बढ़ाएगा, आपके कामों में आ रही रुकावटों को दूर करेगा। साथ ही केतु की ध्वजा आपको मंदिर में फहरानी चाहिए ताकि आपको केतु के दुष्प्रभाव से ग्रसित न होना पड़े, विद्यार्थी वर्ग को पॉजिटिव रिजल्ट मिले। बसंत पंचमी के दिन आपको मां सरस्वती की पूजा आराधना करनी है। अगर हो सके तो परत सरस्वती की पूजा आराधना करें। मां परत सरस्वती को आप अपने पूजा कक्ष में रखें और उनके ऊपर पीले फूल चढ़ाएं, चंदन से उनको टीका करें और उनके सामने सरस्वती के बीज मंत्र का जाप करें ताकि मां सरस्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आपको विद्या अध्ययन में सहायता मिल सके। तो विद्यार्थियों के लिए है, कामकाज के लिए आपको श्री यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करना है और डेली आपको श्री यंत्र को पंचामृत से अभिषेक करके, धो पहुंच के उनके ऊपर कुमकुम लगाते हुए उनके ऊपर कमल गट्टे की माला को लपेटकर और आपको अपने पूजा कक्ष में रखना है। ये रखने से आपका व्यापार बढ़ेगा, करियर में आपको मदद मिलेगी, राजयोग के चांसेस बनेंगे और गवर्नमेंट जॉब से अगर आप दूर हैं तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बन जाएंगे। तो ये उपाय जो मैंने आपको बोले हैं वो कर्क राशि वालों को जरूर करने चाहिए। और अगर आप अपनी कुंडली का अलग से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य का मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो आप मुझसे घर बैठे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं को सुनूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सही मार्गदर्शन भी दूंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और आपको एक उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो देर किस बात की, उठाइए फोन और नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करके आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।